स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। पीएम मोदी ने किया राम मंदिर का भूमि पूजन। 5 अगस्त इतिहास का काला चैप्टर, दस्तूर और जमहूरियत का कत्ल, नेशनल कॉन्फ्रेंस। राम मंदिर का भूमि पूजन अशुभ मुहूर्त में हुआ है। दिग्विजय सिंह। बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी असदुद्दीन ओवैसी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने किया राम मंदिर का भूमि पूजन। अयोध्या में राम मंदिर की बुनियाद आज पीएम मोदी द्वारा रखी गई। राम मंदिर के अहाते में 175 मेहमानों की मौजूदगी में भूमि पूजन हुआ। फिर शुभ मुहूर्त में पीएम मोदी के हाथों राम मंदिर के तामीर की पहली ईंट रखी गई। इसके बाद अवाम से बात करते हुए मोदी ने कहा कि बरसों से तट और टेंट के नीचे रहे राम की अब एक अजीम और शान मंदिर तामीर होगी। पूरे मुल्क में जोश है और मन जगमगा रहा है। सदियों का इंतजार अब खत्म हो रहा है। राम सबके हैं और राम सब में है। इसमें बहुत से लोगों की कुर्बानी जुड़ी हुई है। इसीलिए मैं 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को इसकी तरफ से सलाम करता हूं, कहा मोदी ने। मुहूर्त का समय तयशुदा सिर्फ 32 सेकंड का था। इस मौके पर मोदी समेत सीएम योगी, आरएसएस के मोहन भागवत और देश के अलग अलग भागों से पहुंचे संत समाज के लोग मौजूद थे। अब देखना है कि राम मंदिर के निर्माण के बाद क्या देश की जनता आपसी प्रेम से रहेगी। क्या गाय के नाम पर किसी गरीब को मारा नहीं जाएगा, बलात्कार रुक जाएंगे, सबको नौकरियां मिल जाएंगी, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी और कहीं मज़हब के नाम पर दंगे नहीं होंगे। अगर ऐसा होता है तो सचमुच राम मंदिर की तामीर से देश की भलाई होगी। अब आखिर में यही कहूँगा, कोई ऐसा गलत काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। 5 अगस्त इतिहास का काला चैप्टर, दस्तूर और जमहूरियत का कत्ल, नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 हटाकर केंद्र सरकार ने कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम करके जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था और कश्मीरी नेताओं को नज़रबंद किया था। इसकी आलोचना करते हुए पहली बरसी के मौके पर कश्मीर के सियासी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से कहा गया है कि अगस्त 2019 के इक़दामात को जम्मू कश्मीर की अवाम के हुकूक, इज्जत और वक़ार पर गैर जमहूरी हमला करार देते हुए उन वादों को तोड़ा गया है जो हिंदुस्तान और कश्मीर के दरमियान किए गए थे और ये किसी धोखे से कम नहीं। हम इसके लिए हमेशा लड़ेंगे, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। 5 अगस्त किसी के लिए शुभ है और किसी के लिए अशुभ बनकर आया है। कब कब क्या क्या हुआ सब जानते हैं और इतिहास इसका गवाह भी बना है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि किसने किससे कौन सा वादा किया था और किसने कौन सा वादा तोड़ा और कौन सा वादा निभाया। राम मंदिर का भूमि पूजन अशुभ मुहूर्त में हुआ है। दिग्विजय सिंह। पीएम मोदी ने आज अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए भूमि पूजन किया, मगर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके एक बार फिर आलोचना करते हुए कहा है कि वेदों के जरिए कायम ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक मुहूर्त सही नहीं है और कहा, आए प्रभु हमें माफ़ करना। दिग्विजय सिंह राम मंदिर भूमि पूजन की तारीख के ताल्लुक से बार बार बयानात दे रहे हैं और इसे अशुभ मुहूर्त बता रहे हैं। इन्होंने
मजीद लिखा के 2014 में मोदी जी ने नारे दिया था सबका साथ सबका विकास, जो 2019 में हो गया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। मोदी जी खुद हिसाब करके बताएं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की किताब पढ़ें और गरीबों, मजदूरों और किसानों, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट का भरोसा हासिल करें, अर्थव्यवस्था को सही करें, कहा दिग्विजय सिंह ने। अब क्या शुभ है और क्या अशुभ, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। बस किसी ने क्या खूब कहा है, नेताओं की बात में सच की कमी होती है। विपक्ष बुरा कहता है सरकार को, वो खुद टिकट देता है दागदार को। सभी कहते हैं हम अच्छे थे जब हम सरकार में थे, मगर जनता इन्हें निकम्मा समझकर उतार देती है। बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी। अयोध्या में राम मंदिर तामीर के लिए आज भूमि पूजन को लेकर जश्न का माहौल है। सेक्युलर देश के दस्तूर की कसम खाने वाले पीएम मोदी अपने हाथों से भूमि पूजा किए हैं। इससे पहले आज सुबह एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट करके कहा कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह, जिसमें उन्होंने 2 तस्वीरें भी ट्वीट की हैं, जिसमें एक आलीशान बाबरी मस्जिद की पुरानी तस्वीर है और दूसरी तस्वीर बाबरी मस्जिद की गिरने की। वजह रहे कि ओवैसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही नाराज चल रहे हैं। इन्होंने अपने कई बयानों में अपनी नाराज़गी को जाहिर भी किया है, क्योंकि उनका कहना है कि एक जगह जब मस्जिद बन जाती है तो वो हमेशा मस्जिद ही रहती है। तो और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।